किसी भी देश का दुनिया में उसकी औकात जो होती है, किसी भी देश की वैल्यू जो होती है उसकी जीडीपी से देखी जाती है। जीडीपी गिरने पे सरकारें गिर जाया करती हैं, लेकिन हमने तब भी आपका समर्थन किया कि नहीं, कोरोना जिम्मेदार है, सरकार की यहाँ पर गलती उतनी नहीं है। लेकिन आप जब हमारे पे आता है तो आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं, आप उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं। मतलब आपका दर्द हमारा दर्द जो हो गया कि क्या लोग तो मरते रहते हैं। क्या हम लोग फॉर्म भरते समय पैसा नहीं पे करते हैं? हम लोग प्रॉपर सारा जो भी आप पैसा मांगते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो पैसा पे करते हैं। और आपको ये भी तो नहीं कहा जा रहा है कि आप सीट बढ़ा दीजिए। हमने आपसे ये भी नहीं कहा क्या कि आप हमें जॉब दे दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा अटेम्प्ट कोरोना की वजह से खराब हुआ, तो हमें भी एक फेयर चांस दिया जाए। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, लेकिन आपको अगर कर्तव्य पथ से ही विमुख कर दिया जाए तो फिर हम लोग कैसे समझें कि ये भी सही वो भी सही? हमें तो हमारे कर्तव्य पथ से ही विमुख कर दिया गया है। और विमुख करने वाले कौन हैं? जो हमारे भाग्य बिताता है, नीति निर्माता है। हमें अगर हमारी गलती हो तो हमें मारिए, लेकिन बात यह है कि गलती भी हमारी नहीं। अगर आपने इस गलती के लिए भी आप हमेशा ये बोलते रहे हैं, अगर आपकी जीडीपी नीचे गई, कुछ भी होता है तो आपने कहा कोरोना जिम्मेवार है। लेकिन हमने हमारे अपनों को खोया, हमने हमारे सपनों को खोया। आपके कहने पर हम कोरोना वॉरियर्स बने, आपने हमें कोरोना वॉरियर से कोरोना वॉरियर्स बना दिया। कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। हमारी मेहनत इतनी सी ही है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार हमें आपको कह रही है कि छात्रों के लिए लीनियंट व्यू रखें, छात्रों की बात सुने। इवन पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, डीएसआरसी की रिपोर्ट है, वो तक आपसे कह रही है, जिसमें खुद चेयरमैन भाजपा के श्री सुशील मोदी जी हैं, वो तक यहाँ पर से कह रहे हैं सरकार को कि इन छात्रों की बात सुनी जाए, इन छात्रों को इनका हक दे दिया जाए। हमारा हक कंपनसेटरी अटेम्प्ट है और एज रिलैक्सेशन है उसके साथ साथ। तो हम बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था, हमने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, आप तो यहाँ के गवाह हैं इतने दिनों से, हम लोगों की डिमांड, हम लोगों ने कभी भी अशांति फैलाने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से सिर्फ गुहार लगाते रहे हैं कि हम लोगों की मांग सुनी जाए, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है। अब हम लोग, हो सकता है क्या कि कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं उनको लग रहा हो कि ये तो सरकार कह रही है एक्सक्यूज़ है, लेकिन सरकार पूरी बात नहीं कह रही है कि एक्सक्यूज़ दे कौन रहा है। सरकार ने सिर्फ कहा कि एक्सक्यूज़ है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं एक्सक्यूज़, लेकिन सरकार एक्सक्यूज़ दे कौन रहा है? एक्सक्यूज़ सरकार दे रही है, हम छात्र नहीं दे रहे हैं। गुमराह सरकार के मंत्री जो है, पार्लियामेंट्रियंस जितने हैं, जितने भी एमपी हैं उनको, और जो अन्य मंत्री हैं उनको कर रहे हैं। आदरणीय डीओपीटी मिनिस्टर, हम बार बार ये बोल देते हैं, दूसरे जो एक बार शशि थरूर जी को बोला, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए हैं। भाई आदरणीय मंत्री जी, एक बार जजमेंट तो पढ़ लीजिए। जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार देना चाहे तो वो दे सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे जजमेंट में सरकार को कह रही है कि छात्रों के लिए लीनियंट व्यू रखें। कोरोना को वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, उसको पैंडेमिक कहा है। लास्ट पैंडेमिक 1919 में आया था। तो जो चीज़ आपकी आज़ादी के बाद आया है पहली बार, उसके लिए आपके पास गाइडलाइंस नहीं हो सकते हैं। सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं वो एक छोटा सा काम जो है, जो उनके एक दिन का काम है, वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो देने से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उन अधिकारियों को बता दिया जाए कि आपको जो पैसा दिया जाता है वो काम करने के लिए दिया जाता है, वहाँ बैठ करके ना अपने बच्चों का परिवार पालने के लिए नहीं दिया जाता है आपको। सिर्फ हमारे भाग्य से साथ मत खेलें। आप बार बार हमारे भाग्य के साथ खेल रहे हैं, और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात लगता है नहीं पहुंची है, और अगर पहुंच रही है तो उनको गुमराह किया जा रहा है कि ये लोग जो है गलत डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारी डिमांड जो अगर जेन्युइन नहीं होती तो इतने सारे एमपी, 125 से ज़्यादा एमपी ने, हम लोग जिस एमपी के पास गए सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, और वो ये कहते हैं कि ये 40-50 लड़कों की डिमांड है। जितेंद्र सिंह जी जो हैं हमारे माननीय डीओपीटी मिनिस्टर, वो ये कहते हैं 40-50 लड़कों की डिमांड है। हम लोगों ने एक सैंपल के तौर पर प्रधानमंत्री जी को 1000 लड़कों का रोल नंबर, सिग्नेचर सबके साथ सबमिट किया है। तो अभी यहाँ खुद देख सकते हैं, क्या ये 40-50 लड़कों की डिमांड लगती है? क्या ये 40-50 लड़कों की डिमांड है? क्या चाहते हैं? हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग एक नियम के तहत आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हम लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ में बिलीव नहीं करते हैं। हमें पता है क्या कि सरकार, हमारी मांग जेन्युइन है और सरकार सुनेगी। सरकार को गुमराह किया जा,
और नीति का विरोध, इस दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, हम लोग देखिए, इंसान गलत नहीं होता है कभी, उसके कर्म गलत होते हैं। या तो वो उनको खुद गुमराह किया जा रहा होगा, लेकिन चूंकि मंत्री वही हैं तो हम तो उन्हें ही बोलेंगे ना। अगर उनको गुमराह किया जा रहा है तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछें कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आगे उनको जवाब देना है। आप एमपी हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप पार्लियामेंट जो मंदिर है उसमें हमारे देवता हैं। आपको ये हक नहीं क्या कि आप हमारे साथ गलत करें। अगर आपको गुमराह किया जा रहा है तो आप पहले इसका संज्ञान लें, क्योंकि अगर आप पहले पढ़ें तो सही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप पढ़ें तो सही। डीएसआरसी की रिकमेंडेशन साफ कहती है कि सभी कैंडिडेट्स को कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए। और कोरोना का दर्द सबने झेला है, किसी एक एग्जाम वाले बच्चे ने नहीं झेला है, सभी एग्जाम वाले ने झेला है। अगर आप ये कहते हैं कि इसका कास्केडिंग ये इफेक्ट होगा, तो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? क्या हम लोग फॉर्म भरते समय पैसा नहीं पे करते हैं? हम लोग प्रॉपर सारा जो भी आप पैसा मांगते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो पैसा पे करते हैं। और आपको ये भी तो नहीं कहा जा रहा है कि आप सीट बढ़ा दीजिए। हमने आपसे ये भी नहीं कहा कि सीट बढ़ा दीजिए, हमने आपसे ये भी नहीं कहा क्या कि आप हमें जॉब दे दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा अटेम्प्ट कोरोना की वजह से खराब हुआ, तो हमें भी एक फेयर चांस दिया जाए। जिस समय आपकी जीडीपी निगेटिव चली गई -21%, आपने किसको जिम्मेदार कहा? आपने कोरोना को जिम्मेदार कहा। किसी भी देश का दुनिया में उसकी औकात जो होती है, किसी भी देश की वैल्यू जो होती है, उसकी जीडीपी से देखी जाती है। आप और जीडीपी गिरने पर तो सरकारें गिर जाया करती हैं, जीडीपी गिरने पर सरकारें गिर जाया करती हैं, लेकिन हमने तब भी आपका समर्थन किया कि नहीं, कोरोना जिम्मेदार है, सरकार की यहाँ पर गलती उतनी नहीं है। लेकिन आप जब हमारे पे आता है तो आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं, आप उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं। मतलब आपका दर्द हमारा दर्द जो हो गया, क्योंकि यहाँ लोग तो मरते रहते हैं। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक जो उनके मंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि लोग तो मरते हैं। तो उम्मीद कैसे करेंगे आप? ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे? नहीं, हमारी लड़ाई आप देखिए, पहले हमारी लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी तो ये सीधे हमें बोले थे कि जाइए, आप लोगों को नहीं मिलेगा। वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई और आज हम लोग इस मोड़ पे खड़े हैं कि खुद उनके मंत्री के अंदर जो डीएसआरसी की कमेटी है वो तक कह रही है कि नहीं, इन लोगों को मिलना चाहिए। हमारे लिए 125 पार्लियामेंट्रियन ने कहा है क्या कि नहीं, इनको मिलना चाहिए। और अगर हमारे लिए उनका सहयोग रहा तो बहुत जल्द पार्लियामेंट में फिर से हमारे लिए वो सारे एक सुर में आवाज़ उठाएंगे।